हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ आयुषी। आज हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 इंग्लिश का, जिसका नाम है वाटर्स फॉर। पानी किसके लिए, पानी का उपयोग हम क्या क्या चीज़ में कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड हैपन इफ़ वाटर डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। क्या होगा अगर वाटर यानी कि पानी धरती से डिसअपियर हो जाए, यानी कि गायब हो जाए। तो बिना पानी के तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका रहना नामुमकिन है। हम 1-2 दिन बिना पानी के रह सकते हैं, जैसे व्रत में रह लेते हैं या कोई साधु संत है वो रह लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। वाटर्स फॉर वॉशिंग, ड्रिंकिंग, मेकिंग टी, क्लीनिंग द बाथ और स्क्रबिंग मी। पानी का उपयोग क्या क्या चीज़ के लिए है? वॉशिंग, ड्रिंकिंग, मेकिंग टी, चाय बनाने के लिए, पीने के लिए, या फिर कुछ बर्तन या फिर कपड़े धोने के लिए। क्लीनिंग द बाथ और स्क्रबिंग मी, नहाने। और जब स्क्रबिंग का मतलब होता है रगड़ना, तो जब हम आप अपने शरीर को रगड़ते हैं तो हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है उस टाइम। शाइनिंग अ कार और रिंसिंग अ शर्ट। शाइनिंग अ कार का मतलब होता है कार को चमकाने के लिए, कार को धोने के लिए, और रिंसिंग अ शर्ट या फिर शर्ट को धोने के लिए। आगे है वाटरिंग टमाटोज, सिफ्टिंग द डर्ट। वाटरिंग टमाटोज, टमाटर में पानी देने के लिए। यहाँ पे सिर्फ टमाटर में ही नहीं होगा, यहाँ पे होगा जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें पानी देने के लिए। शिफ्टिंग द डर्ट, डर्ट यानी कि धूल, तो धूल को हटाने के लिए। माई मॉम सेज, मेरी मम्मी कहती हैं। ये पोएट की मम्मी ऐसा उनको बोल रही हैं। बट आई से, लेकिन मैं कहती हूँ। पैडलिंग इन वेलीज, पैडलिंग इन वेलीज का मतलब होता है चलने के लिए, गम बूट पहनकर, या फिर और इन फीट, या फिर सिर्फ खाली पैर, ठीक है, बिना किसी चप्पल जूते के। पडल्स आर गुड बस सीज अ ट्रीट। पडल्स आर गुड, पडल्स जो रहते हैं, गड्ढे रहते हैं, वो अच्छे होते हैं, लेकिन समुद्र में जो मज़ा है वो कुछ और ही है। स्क्वाटिंग एट ब्रदर्स, स्प्लैशिंग डैड, सोकिंग माई सिस्टर। स्क्वाटिंग एट ब्रदर्स, भाई के ऊपर पानी छिड़कने के लिए, फेंकने के लिए। स्प्लैशिंग डैड, पापा जी के ऊपर, ठीक है, आप अपने डैड के ऊपर ले सकते हैं। डैड पर पानी के छींटे मारने के लिए। बहन को पूरी तरह भिगोने के लिए, सोकिंग का मतलब होता है भिगोना। टू मेक हर मैड, ताकि उसको गुस्सा आए, उसको गुस्सा दिलाएं आप। मिक्सिंग विथ मड, मिक्सिंग विथ मड, मड यानी कि कीचड़, कीचड़ में मिक्स करने के लिए। टू बेक अ पाए, ताकि उससे कुछ मिट्टी के खिलौने या फिर कुछ खाने की चीज़ें जो हम बचपन में बना बना के मिट्टी से खेलते थे बट उसे खाते नहीं थे, तो पाए का मतलब हो गया खिलौने या फिर कुछ भी मिट्टी के खाने की चीज़ें हो गई जो हम सिर्फ खेलने के लिए बनाते हैं। स्प्रेइंग द डॉग, डॉग के ऊपर पानी छिड़कने के लिए। और कैचिंग अ फ्लाई, या फिर मक्खी को पकड़ने के लिए। बाथ और पडल, स्लीट और रेन, लेट्स ऑल प्ले अ वाटर गेम। बाथ और पडल का मतलब हो गया नहाने और चलने के लिए, जो हम पानी में छपक छपक करके चलते हैं बरसात के दिनों में, या फिर कभी कोई गड्ढे रहते हैं तो। स्लीट और रेन, स्लीट का मतलब होता है ओले, तो ओले पड़ने के लिए, या फिर रेन या फिर बरसात के लिए, ओले पड़ने के लिए या फिर बरसात के लिए। लेट्स ऑल प्ले अ वाटर गेम, लेट्स ऑल प्ले अ वाटर गेम, चलो हम सभी एक वाटर गेम खेलते हैं या फिर पानी के खेल खेलते हैं। और ये चैप्टर को लिखा कौन है? जूडिथ निकोल्स ने, जूडिथ निकोल्स ने इस चैप्टर को लिखा है। इस चैप्टर को कौन है तो नाम याद रखिएगा आप लोग, जूडिथ निकोल्स। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे अब ख़त्म हो गया है। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है
लर्न विथ आयुषी। जो लोगो डीपी आपको यूट्यूब में दिख रही होगी, वही लोगो आपको इंस्टा में भी देखने को मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।